Good morning, all of you. Welcome. Yes, next chapter we are starting from today onwards. Model. Chapter number 7. Model. Let's understand what is model. मॉडल क्या है, आइए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं. इसकी डेफिनेशन दी हुई है, मैं इनको एज इट इज पढ़ता हूँ आपके सामने. मॉडल्स आर वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस द मूड और द एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर. बोलने वाला, बात करने वाला, उसका मूड, उसका एटीट्यूड, उसका बर्ताव, उसका बिहेवियर, वो खुश है, नाराज है, क्या चाहता है, इस तरह का मूड एंड एटीट्यूड या बिहेवियर को एक्सप्रेस करने के लिए हम मॉडल्स का यूज करते हैं. दे आर ऑल्सो यूज्ड एज मॉडल ऑक्सिलरी. इनको हम मॉडल ऑक्सिलरी भी कहते हैं, मतलब हेल्पिंग वर्ब है. ये हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन कुछ अलग तरह के हेल्पिंग वर्ब हैं जो आपने अब तक पढ़े हैं. इज, एम, आर, वाज वर्ब उनसे अलग हटके हैं. ये वो कहलाते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी, ये कहलाते हैं मॉडल. ये कुछ कंडीशंस के साथ, कुछ शर्तों के साथ, ठीक है. अब वो कंडीशंस क्या हैं उनको आप ध्यान रखेंगे. बी देखें. मॉडल्स आर यूज्ड टू कन्वे द आइडियाज ऑफ पॉसिबिलिटी. संभावना व्यक्त करने के लिए. ये क्या है, आपका मूड या एटीट्यूड, इसको यहाँ पर उसने एक्सपोज करके बताया है. पॉसिबिलिटी संभावना. एडवाइस किसी को नसीहत करना है. परमिशन किसी को इजाजत देना है. एबिलिटी योग्यता बताने के लिए. सजेशन सुझाव देने के लिए. प्रोबेबिलिटी संभावना बताने के लिए. नेसेसिटी आवश्यकता. ऑब्लिगेशन एहसान उपकार जताने के लिए. ऑफर पेशकश. या प्रोहिबिशन या निषेध, ये मना है, यहाँ ना जाओ, यहाँ ना थूको, इस तरह की चीजें एक्सेट्रा. ये सब एटीट्यूड और मूड में आती है स्पीकर के, ठीक. तो ये सब चीजें मॉडल के थ्रू हम इनको एक्सप्रेस कर पाते हैं, सामने वाले को बता पाते हैं अपना मूड, अपना एटीट्यूड इन मॉडल्स के थ्रू, ठीक है. ये दोनों चीजें आप याद करना, ये इंपॉर्टेंट चीज है. ये इसकी डेफिनेशन है. ये मॉडल्स हैं, इन मॉडल्स को याद कर लें. कैन, शैल, कुड, शुड, मे, मस्ट, माइट, विल, डेयर, नीड, वुड और ऑट टू. ऑट ऐसा मॉडल है जिसके साथ टू लगा होता है. ऑट टू. यूज टू भी आता है. अबाउट मॉडल्स, मॉडल्स के बारे में है. मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है. ये हमेशा आप ध्यान रखें. ऑलवेज कीप इन माइंड, है ना. वी ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आफ्टर a model. Model should main verb protect. इसमें आगे देखें. मेन वर्ब यूज किया जाए. आई विल मीट एग्जाम्पल किए हुए, बस वो चीजें हैं. इसमें जो बेस फॉर्म होती है, बेस फॉर्म का मतलब वर्ब की पहली फॉर्म, उसे बेस फॉर्म कहते हैं. रूट फॉर्म भी कहते हैं, बेस भी कहते हैं, रूट फॉर्म भी कहते हैं, मतलब अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. पेज नंबर 56 पे आए. अब ये एटीट्यूड स्टार्ट होता है. वो डेफिनेशन थी. ये एटीट्यूड है सीकिंग, गिविंग परमिशन. मैं, कैन और कुड इन तीनों का इस्तेमाल परमिशन देने के लिए, परमिशन मांगने के लिए. परमिशन टू आस्क परमिशन. मे आई हेल्प यू विद द लगेज. क्या मैं आपका सामान उठा दूं, उठाकर मैं आपकी हेल्प, क्या मैं आपकी हेल्प कर दूं, ठीक है. मैं आपकी परमिशन चाहता हूँ इसके लिए, अगर आप ऐसा चाहें तो. कैन आई यूज यूर सेल फोन. क्या मैं आपका सेल फोन इस्तेमाल कर सकता हूँ परमिशन चाहने के लिए. ऐसे ही गिविंग परमिशन, किसी को परमिशन देने के लिए, वहां भी यही यूज होता है. मैं आई सिट हियर, ऑफ कोर्स यू मे. यस, आप बैठ सकते हैं. यस, यू मे, MAY में ये शो करते हैं. ऐसे ही कैन, मे, आर, कैन और मे दोनों का इस्तेमाल, दोनों का यूज होता है इनफॉर्मल. इनफॉर्मल कहते हैं अनौपचारिक, मतलब बेतकल्लुफाना अंदाज में इस्तेमाल किया जाता है इसका, जिसको हिंदी में हम कहते हैं अनौपचारिक अंदाज, अनौपचारिक
वे ऑफ एक्सप्रेशन। तो इनफॉर्मल और फॉर्मल, फॉर्मल औपचारिक इन सिस्टमेटिक में, और यह कैन और मेक इस्तेमाल। कुड इज पोलाइट। अच्छा देखिए आप, कुड ये पोलाइट टेंस में भी आता है। कुड आई टेक योर पेन फॉर सम टाइम, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ, मतलब पोलाइट वे के अंदर भी यूज होता है, आगे आप देखेंगे। अब इसमें मैं आपको थिंक एंड एक्ट में काम दे रहा हूँ। इसमें नंबर 1, स्टूडेंट्स टू टीचर। स्टूडेंट्स टीचर से कहता है, मैडम couldn't I में allowed to attend the seminar। तो मैडम के यहाँ पर आपको लगाना है couldn't, मैडम couldn't I भी, क्या मुझको अलाउ नहीं किया जा सकता सेमिनार में भाग लेने के लिए। तो आप यहाँ फिल करेंगे couldn't, could इसका नेगेटिव couldn't। सेकंड देखें, रवि टू अरुण। रवि अरुण से कहता है, कैन आई कम टू मीट यू टुमारो, क्या मैं आपसे कल मिलने आ सकता हूँ, कैन। थर्ड देखें, ड्राइवर टू पेडेस्ट्रियन। ड्राइवर कहता है पैदल चलने वाले से, कुड यू प्लीज, कुड अब प्लीज ये किस सेंस में आ रहा है, पोलाइट सेंस में आ रहा है। कुड यू प्लीज टेल मी वे टू द पुलिस स्टेशन, क्या आप मुझको रास्ता बता सकते हैं। इसी तरह से फॉर वीना टू अरुणा। वीना कहती है, यू may हैव माई टिफिन विद मी, मे। नंबर 5, यू कैन। नंबर 6, दिस इज साइलेंट जोन, यू कांट ब्लो योर हॉर्न, ब्लो हॉर्न, या तुम हॉर्न नहीं बजा सकते, ये साइलेंट जोन है। नंबर 8 देखें, 7 भी यही है। 7 के अंदर भी आपको मे लगाना है, मे आई हैव सम पिज्जा इंस्टेड। ये आपको इनमें जो आपको लगाना है, नंबर 1, नंबर 4, नंबर 6 और नंबर 8, इन 4 पे आप टिक लगा लें, इनको आप कर लें। और नंबर 8, कुड यू, यहाँ पर प्लीज लिखा है अंदर, तो आप ये पोलाइट वे में है, तो यहाँ कुड लगाएंगे आप। पेज नंबर 57 पे आते हैं आप, पॉसिबिलिटी, संभावना बताने। संभावना बताने के लिए कुड, मे और माइट। कुड और मे संभावना के लिए भी आते ही है ये मान लें आप, लेकिन इनका यूज काफी वास्ट है। माइट, मे से माइट बना, कैन से कुड बना, लेकिन एज ए मॉडल इनको हम हमेशा पास्ट टेंस में यूज नहीं करते। इनको अपना एटीट्यूड, अपना मूड शो करने के लिए किया जाता है, जैसे बताया। अब ये फ्यूचर, प्रेजेंट एंड फ्यूचर पॉसिबिलिटी, किस तरह की संभावना, मौजूदा, वर्तमान, मौजूदा और भविष्य, वर्तमान की और भविष्य काल की संभावना में यूज किया जाता है कुड का और मे का और माइट का। हु इज कमिंग विद अस, कौन आ रहा है हमारे साथ। रीमा, क्या रीना, रीना में कमेगलो, रीमा आ सकती है। कौन आ रहा है अभी डिसाइड नहीं है, कहीं किसी ने कहा कि वो आ सकती है, संभावना है वो आ जाए, वो नहीं तो कोई और आ जाए, तो मे का इस्तेमाल संभावना के अंदर। आर यू फ्री टुमारो, क्या आप कल फ्री हैं। डोंट नो, क्या आपको नहीं मालूम। आई माइट विजिट माई कजिन, मैं अपने कजिन को देखने जा सकता हूँ। आई मे की जगह पर आप माइट भी, ओ ये मे का माइट है। माइट थोड़ा सा स्लाइटली फोर्सफुल है, थोड़ा सा एम्फेटिक है, यही डिफरेंस है मे और माइट में, इसका ध्यान रखें। ऐसे ही मे सजेस्ट, नीचे देखिए नोट, मे सजेस्ट ए गुड पॉसिबिलिटी, मे शो करता है एक अच्छी संभावना। माइट सजेस्ट ए वीक पॉसिबिलिटी, और माइट सजेस्ट, देखिए मैंने जो बताया वो यहाँ का उल्टा आ रहा है। मैंने बताया वो एम्फेटिक है, यहाँ ये बता रहा है कि मे एम्फेटिक नहीं है। मे सजेस्ट ए गुड पॉसिबिलिटी, ठीक है, मे शो करता है एक पॉसिबिलिटी को, और माइट शो करता है वीक पॉसिबिलिटी। एंड कुड सजेस्ट एन एक्सट्रीमली वीक पॉसिबिलिटी, और वीक और कुड जो है मे और माइट से भी वीक पॉसिबिलिटी को व्यक्त करता है। आप इसी को फॉलो करें, ठीक है, रूल्स बदलते रहते हैं,
ये चीजें चेंज होती रहती है, ठीक है। यहाँ जो लिखा है आप उसको माने। आज हम इतना ही पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। इनको आप लर्न करें, इंपॉर्टेंट है। मेरे पढ़ाने से पहले आपको नेक्स्ट थर्ड तक पढ़ लेना है। पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, ठीक है, नेसेसिटी, कंपल्शन, इन तीनों पेज नंबर 59 तक आप पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।